नवरात्रि। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है और आज मां स्कंद माता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में पूजा जाता है। मां स्कंद माता की पूजा का संपूर्ण विधि विधान बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। नवदुर्गा के 5वें स्वरूप के रूप में माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और स्कंद माता की पूजा इस बार 6 अप्रैल को हो रही है। स्कंद माता कौन है, इनकी महिमा क्या है? देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि नवदुर्गा का 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। इन माता का जो स्वरूप है, ये 4 भुजाधारी हैं, कमल के फूल पर बैठती हैं, इसलिए इनका एक नाम पद्मासना देवी भी है। और इनकी पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी गोद में भगवान कार्तिकेय भी बैठे हुए हैं, इसलिए जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो कार्तिकेय भगवान की पूजा ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाती है। अब स्कंद माता की पूजा से किस तरह के लाभ होते हैं, कैसे वरदान मिलते हैं, कैसे करें इनकी पूजा? देखिए, स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति सरलता से हो सकती है। यानी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी कोई चिंता है, कोई समस्या है, कोई बाधा है, तो वो स्कंद माता की पूजा से हल हो जाएगी। अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका निवारण भी हो सकता है स्कंद माता की पूजा से। क्या विधान होगा पूजा का? जब आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उन्हें पीले फूल अर्पित करेंगे और पीली चीजों का भोग लगाएंगे। अगर आप पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें तो पूजा के परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो आप पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूलों से, पीले मिठाई से स्कंद माता की पूजा करें और इसके बाद संतान संबंधी जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना आपको करनी चाहिए। अब देखिए, अगर पति पत्नी एक साथ पूजा करें स्कंद माता की तो उनको संतान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। यानी अगर संतान की प्राप्ति होने में दिक्कत आ रही है तो आप स्कंद माता की पूजा पति पत्नी एक साथ मिलकर के अगर करें, देवी के 5वें स्वरूप की पूजा अगर एक साथ मिलकर के करें तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। और मान लिया संतान है, संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या है, संतान की उन्नति नहीं हो रही, संतान के स्वभाव की दिक्कत है, तो इस तरह की समस्या भी स्कंद माता की पूजा से दूर हो जाती है। इसके अलावा संतान के लिए अगर माता पिता पूजा करते हैं स्कंद माता की तो ये पूजा करने से माता पिता के और संतान के बीच के जो रिश्ते हैं वो प्रगाढ़ होते हैं, वो मजबूत होते हैं। इसलिए स्कंद माता की पूजा माता पिता या पति पत्नी एक साथ करें, संतान संबंधी बाधाएं दूर हो जाएंगी। वैसे तो आप पीला प्रसाद या पीली मिठाई या पीले फूल से माता की पूजा कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में हर देवी का एक विशेष भोग होता है। नवरात्रि के 5वें दिन यानी स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और केले का भोग लगा करके इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। केला इस दिन का विशेष भोग होता है, विशेष प्रसाद होता है। इसको भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करने से संतान की बाधाएं भी दूर होती हैं और जो स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं हैं वो भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। तो स्कंद माता की पूजा वैसे भी करिए और अगर संतान संबंधी कोई कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो नवरात्रि के 5वें स्वरूप के रूप में 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करें।